क्यों ये गुड और बैड है सर? क्योंकि एचडी जो आर्टरी की जो बात हो रही थी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है और जो ला करके लिवर में डाल दे रहा है वो खत्म करने के लिए, उसलिए हम उसको गुड। कोरोनरी आर्टरी है जो सप्लाई हो रहा है, इस कोरोनरी आर्टरी में इस क्या बोलते हैं सर? प्लग फॉर्मेशन। इधर से ब्लड फ्लो आनी थी और पहुंचना था हार्ट तक, जितना अमाउंट में वो अमाउंट में पहुंच नहीं पा रहा है। तो फिर आपके जब आपके हार्ट के कार्डियक मसल्स कंप्लीटली काम करना बंद कर दें या पार्शियल काम, एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, है ना लिपोप्रोटीन सर? मैं भी नाम बता रहा था ना लिपोप्रोटीन की। और वीएलडीएल का मतलब है वेरी लो डेंसिटी ऑफ द लिपोप्रोटीन। सिमिलरली वैसे ही इसका नाम है एचडीएल, हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल और वीएलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों ये गुड और बैड है सर? क्योंकि एचडीएल क्या करता है, मेरी बात को सुनो, एचडीएल क्या करता है कि जितने आपके ब्लड आर्टरी में जिसकी बात हो रही थी सर, अभी आर्टरी की जो बात हो रही थी, जो आर्टरी की जो बात हो रही थी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, तो ये एचडीएल क्या करता है कि आर्टरी में जितने सारे भी लिपिड प्रेजेंट हो, एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट थे, उन सबको पकड़ के लीवर तक ले आता है जहां वो मेटाबोलाइज होते हैं। और एलडीएल और बीएलडीएल क्या करते हैं कि जितने सारे भी लिपिड्स होते हैं उन सबको पकड़ के उन्हीं आर्टरी में ले जाता है। एक्चुअल में उसका आर्टरी में ले जाने का काम नहीं है, वो बॉडी के टिश्यू तक ले जाता है, लेकिन बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाते आर्टरी में छूट जाता है, उससे कुछ तो छोड़ जाता है आर्टरी में, इसीलिए उसको बैड बोल रहे हैं। और जो ला करके लिवर में डाल दे रहा है वो खत्म करने के लिए, इसलिए हम उसको गुड बोल रहे हैं। इसलिए एचडीएल गुड है, एलडीएल बीएल बैड है। अब कहानी क्या होती है सर? कहानी ये होता है बच्चों कि ये जो लिपोप्रोटीन्स थे बैड वाले, एलडीएल और वीएलडीएल, ये क्या करते हैं, ये जो कोरोनरी आर्टरी है जो सप्लाई हो रहा है, इस कोरोनरी आर्टरी में इस प्रकार से जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं। क्योंकि वैक्स का प्रॉपर्टी होता है कि कहीं भी वो जमने लगता है, कहीं भी वो डिपॉजिट होने लगता है। जो ये डिपॉजिट होने लगता है कोरोनरी आर्टरी में, इस डिपॉजिशन को बोला जाता है प्लग। क्या बोलते हैं सर? प्लग फॉर्मेशन। ये प्लग फॉर्मेशन जब धीरे धीरे यहां पर ह्यूज अमाउंट में यहां भी जमा हो रहा है, यहां भी जमा हो रहा है, जैसे आर्टरी आया हुआ था यहां पर जो है प्लग जमा होने लगा, या इधर में भी जो है वो प्लग जमा होने लगा, कई जगह प्लग जमा होने लगे। जब ये प्लग जमा होने लगता है तो इसमें चूंकि इधर से क्या आ रहा था सर? ब्लड आ रहा था, इधर से भी क्या आ रहा था? ब्लड को कहां पहुंचना था सर? हार्ट में पहुंचना था। ये क्या है हमारा सर? ये है हार्ट में पहुंचना था। लेकिन हार्ट में ब्लड पहुंच रहा था कब? जब कोरोनरी आर्टरी में कोई भी बीच में ब्लॉकेज नहीं थी। अब इसमें धीरे धीरे हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो बैड वाले कोलेस्ट्रॉल थे, वो जमा होने लगे, प्लग फॉर्मेशन करने लगे। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे ब्लड जो है यहाँ फ्लो हो रहा था, वो भी ब्लड इससे अटैच होकर के ब्लड क्लॉट बनने लगा। जब वो ब्लड क्लॉट बनने लगा, क्लॉट बनते जो है इसकी ब्लॉकेज क्रिएट होने लगी। इस कंडीशन को बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। अब एक्चुअल में एथेरोस्क्लेरोसिस जब बन जाता है, मतलब इसमें क्लॉट बन गया, ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया कोरोनरी आर्टरी में, तो जो इधर से ब्लड फ्लो आनी थी और पहुंचना था हार्ट तक जितना अमाउंट में, वो अमाउंट में पहुंच नहीं पा रहा है। तो फिर हार्ट तक जितना अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इन्हीं कोरोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचना था। जब ये अल्टीमेटली ऑक्सीजन कार्डियक मसल्स को नहीं मिलने लगता है, फिर कार्डियक मसल्स जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। अल्टीमेटली अगर कंप्लीटली ब्लॉकेज हो गया ऑक्सीजन सप्लाई की कार्डियक मसल्स को, तो इस कंडीशन में कार्डियक मसल्स जो है वो डेथ हो जाता है। कार्डियक मसल जो है काम करना बंद कर देता है। अब कार्डियक मसल काम करना बंद कर दिया तो आपका ब्लड पंपिंग ही बॉडी की बंद हो जाएगी और आपको डेथ हो जाएगा। बस इसी कंडीशन को बोला जाता है हार्ट अटैक। इसको क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब है कि जब आपका हार्ट कंप्लीटली जब आपके हार्ट के कार्डियक मसल्स कंप्लीटली काम करना बंद कर दें या पार्शियल काम करना बंद कर दें। हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई हो रहा था और हार्ट के कई सारे पार्ट को जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा था, तो जितने पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ उतने का जो है कार्डियक मसल डेथ हो जाएगा, मर जाएगा, तो वो पार्शियल हार्ट अटैक हुआ। अगर कंप्लीटली ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो कंप्लीटली हार्ट अटैक हो जाएगा। पार्शियल हार्ट अटैक आया तो आप डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करने जल्दी से भागो ताकि आपकी जान बच जाएगी। अगर सडनली आया हार्ट अटैक तब आपकी जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर ये कंडीशन, इसीलिए मैंने लेक्चर के शुरू में ही बोला था कि इट्स अ वेरी सीरियस इमरजेंसी कंडीशन ऑफ आवर कम्युनिटी। तो होप सो आपको ये बात अब तक तो समझ में आ गया होगा कि हार्ट अटैक होता क्या है। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है कि सर इस हार्ट अटैक को आने के पीछे कारण क्या हो सकता है, मतलब क्यों हार्ट अटैक आता है। अगर हमको ये पता चल जाए कि क्यों हार्ट अटैक आता है तो हम सर हार्ट अटैक को बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 100% रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर काउजेज की बात पता चल जाए तो बहुत हद तक हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं कि हाँ ये कारण है, इसको हम अवॉइड कर दें। चलो सर उसकी भी बात कर लेते हैं। काउजेज ऑफ हार्ट अटैक में अगर हम काउजेज ऑफ हार्ट अटैक की बात करें तो ये काउज भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो सर प्राइमरी काउजेज है, प्राइमरी रीजन्स हैं जिससे कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और दूसरा जो है वो एडिशनल रीजन्स हैं, कुछ एडिशनल काउजेज हैं जिससे कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो हार्ट अटैक आने के रीजन्स भी दो हो गए सर, कौन कौन से? एक प्राइमरी और एक एडिशनल। पहले हम प्राइमरी पर बात करते हैं। प्राइमरी में सबसे पहला जो अभी इतनी देर तक मैं समझा रहा था उस कंडीशन को हम बोलते हैं CAD। क्या उसको बोला जाता है सर? उसको बोला जाता है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, शॉर्ट में
CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है जो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहे थे, हार्ट को जो ऑक्सीजन दे रहे थे, उन्हीं में एथेरोस्क्लेरोसिस क्रिएट हो गया, प्लक जमा हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गए, जिसके कारण हार्ट को जो है ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, फिर हार्ट की जो डेथ हो गई, अल्टीमेटली कार्डियक मसल्स की डेथ हो गई। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में CAD या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन जो है, लगभग 80% रीजन जो है यही है, एथेरोस्क्लेरोसिस या CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये क्यों हो रहा था? ये हो रहा था ड्यू टू द बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अब सबसे पहले, ऐसे हम आगे बात करेंगे क्या क्या जांच या डायग्नोसिस करवानी चाहिए, लेकिन अब सबसे पहले कारण है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आप अपने बॉडी को पहले एनालिसिस करो कि क्या आप में बैड कोलेस्ट्रॉल है। यदि है भैया तो बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना जरूरी है, वरना वही आपको हार्ट अटैक तक ले जाएगा। फर्स्ट वन रीजन हुआ। सेकेंड वन रीजन होता है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। अब स्पाज्म का मतलब होता है सिकुड़ जाना। अब क्या होता है ना कि जो कोरोनरी आर्टरी हमारी जो ब्लड सप्लाई कर रही थी, पहला तो रीजन हो गया कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। कभी कभी ये अननोन भी हो सकता है। क्या सर? अननोन भी हो सकता है। अननोन का मतलब है कि सर कोई जरूरी नहीं है कि वो कोरोनरी आर्टरी था उसमें प्लक बन ही गया। कभी कभी प्लक नहीं भी बनता है ना, तो उस कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म मतलब वो कोरोनरी आर्टरी सिकुड़ जाता है, टाइटनेस हो जाता है उसमें। हालांकि इसका अननोन रीजन नहीं हम कह सकते हैं। अननोन कभी कभी आपको फील होगा, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो गया, सिकुड़ गया। सिकुड़ने के भी कई सारे, कुछ तो अननोन रीजन्स भी होते हैं, सिकुड़ने के कई सारे रीजन्स भी होते हैं। जैसे जैसे इमोशनल स्ट्रेस, आपको किसी ने डांट दिया, एक्सपेक्ट नहीं थी उसकी, आपकी देखते हैं आपको किसी किसी को कि किसी ने डांट दिया, उसकी सडनली हार्ट अटैक आई, मर गया। किसी ने उसको ऐसा खबर सुनाया, उसको सडनली हार्ट अटैक आया, मर गया। कहते हैं ना कि पापा यार हार्ट के बड़े कमजोर है, उनको खबर मत बताना, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों आ जाता है? वो इमोशनल स्ट्रेस के कारण जो कोरोनरी आर्टरी था उसमें टाइटनेस आ जाती है, स्पाज्म हो जाता है। जो इतना डायमीटर था वो तुरंत जो है इस प्रकार से सिकुड़ गया। अब यहां पर जो सिकुड़ गया, सडनली हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो गई। इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ये आपको इमोशनल स्ट्रेस में भी हो सकता है बहुत सिवियरली सडनली चिल्ड, कोल्ड में चले गए, ठंडे में चले गए, हाई टेम्परेचर में चले गए हैं। ये सभी रीजन जो है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म के होते हैं। तो भैया इनसे आपको बच के रहना है। इमोशनल स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज होती है ना। बहुत बड़े ठंडे प्रदेश में चले गए, वहां भी आपको हार्ट अटैक आने का खतरा है। आप रहते थे गर्मी में, चल गए ठंडे में, रहते थे ठंडे में, चल गए गर्मी में। ये सभी जो है वो खतरा के कारण है आपको हार्ट अटैक के। दूसरा रीजन